देखिए बिजली इस तरीके से हमारा ऑन ऑफ करते हैं। इस तरह से हमारा जो गोदाम वायरिंग है तो हमारा इस तरह से काम करता है, जो कि गोदाम वायरिंग जो होता है अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके से गोदाम वायरिंग किया जाता है। तो जितने स्विच है सब स्विच के माध्यम से 1 2 3 4 5 6 लैंप को एक साथ में मुझे जलाना हो। और जो हम स्विच का प्रयोग करते हैं गोदाम वायरिंग में 2 वे स्विच का जो प्रयोग करते हैं, अब इस 7 स्विच से हमको क्या करना है, 6 लैंप को एक साथ में जलाना है। तो ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच में पहला स्विच को छोड़ के दूसरा स्विच को ऑन करेंगे, हमारा 2 लैंप जलती हुई नजर आ रहा है और बाकी जो 4 लैंप है वो ऑफ है। अभी 2 लैंप जल रही है और पहला स्विच जो है हमारा ऑफ है, दूसरा स्विच ऑन है। अब सेम टू सेम इसी प्रकार हम तीसरा स्विच जो है उसको इसी तरह ऑफ कंडीशन में छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, चौथा स्विच को ऑन करेंगे, मेरा 2 लैंप फिर जलेगी। ये हमारा 2 लैंप फिर से जल गए, देख लीजिए। इस तरह से अभी हमारा चौथा लैंप भी जल रहा है, 2 इधर 2 इधर, इस तरह से मेरा 4 लैंप हो गया। अब इस तरह से अभी हम क्या करें, सेम टू सेम अब 5वां स्विच जो है उसको ऑफ ही रहना है। देखिए 5वां स्विच जो है ये भी हमारा ऑफ रहेगी, 5वां स्विच ऑफ है। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़कर 6ठा स्विच को हम ऑन करेंगे, ये दोनों लैंप भी जलने लगेंगे। देखिए 6ठा स्विच हम ऑन कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा 6 का 6 लैंप जो है, ये 6 लैंप एक साथ में जल रहा है। वो भी 7 स्विच है हमारे पास 2 वे स्विच 7 को स्विच यूज में लिया गया, प्रयोग में लिया गया है। और इसमें हमारा देख लीजिए, इसमें सामने को दिखाइएगा, जो हमारा 6 लैंप जो जल रही है उसमें देखिए फर्स्ट वाला स्विच छोड़ा गया है, सेकेंड वाला ऑन है, तीसरा वाला को ऑफ है, चौथा वाला मेरा ऑन है, 5वां ऑफ है, 6ठा ऑन है, 7वां ऑफ है। अब जस्ट हम इसका उल्टा करेंगे, देखिए कैसे अभी काम करेगा। ये वाला जो स्विच है ये हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है, बाकी को हम ऑफ करते हैं। ये बस सामने दिखाइएगा सर, ये जो हमारा जो स्विच है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। वो दूसरा वाला जो स्विच है इसको ऑफ करते हैं, पहला स्विच। चौथा स्विच जो है ऑन जो है उसको हम ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे, ठीक है। आप जैसे देख पा रहे हैं हमारा जो 3 स्विच के माध्यम से ये जो फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो स्विच है, फर्स्ट और थर्ड वाला जो स्विच है, ये तीनों से हमारा ये दोनों स्विच ऑन है और हमारे 3 लैंप ऑलरेडी अभी जलती हुई नजर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 6ठा नंबर का जो स्विच है उसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक है, और हम इसको ऑन करेंगे। ये जो हमारा 5वां नंबर का जो स्विच है उसको ऑन करेंगे, 6 नंबर का स्विच को ऑन करेंगे। आप देखिए ये हमारा ऑन है। अब हमारा क्या, पांचों का पांचों लैंप जल रहा है, 5 लैंप जल रहा है, 6 नंबर का जो वो ऑफ है, ठीक है। और 6 वाला को जैसे हम ये लोग जो लास्ट वाला जो 7 नंबर का स्विच है, जैसे इसको हम ऑन करेंगे ये भी हमारा जलने लगेगा। अब आप इसको ये भी दिखा सकते हैं, जो स्विच का जो ऑपरेट जो किए वो कैसे किया गया दिखा सकते हैं। दिखाइए स्विच, अभी देखिए आप इस तरह से ऑपरेट किया गया। देखिए अभी इसमें क्या हुआ, अभी पहला स्विच ऑन है, फिर थर्ड वाला भी ऑन है, फिर 5वां नंबर ऑन है और 7वां नंबर भी, 7 नंबर का जो स्विच है ये ऑन है। 1 2 3 4 स्विच ऑन है और हमारा 1 2 3 स्विच ऑफ है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप जो पहले था वैसे ही सेम टू सेम आपको वैसे ही वापस ले आते हैं। ये जो हमारा ये स्विच ऑफ की था, ये वाला ऑन था, ये ऑफ था, ये ऑन था, ये ऑफ था, ये ऑन था और ये ऑफ था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 6 का 6 लैंप इस तरह से जो 2 वे स्विच में गोदाम वायरिंग का जो प्रयोग किया जाता है, इस तरह से हमारा स्विच काम करता है। बाकी जो स्विच है उसको भी ऑफ कर लेते हैं। अब हम सिंगल जला के देखते हैं। पहला स्विच ऑन किए, एक बार दिखा दीजिए सामने से दोनों को। पहला स्विच ऑन किए, पहला बंद होगा, दूसरा ऑन किए, दूसरा स्विच ऑन किए, पहला बंद हुआ। अब तीसरा ऑन करेंगे, मेरा दूसरा बंद हो जाएगी, चौथा ऑन करेंगे, तीसरा भी बंद हो जाएगा, चौथा ऑन हुआ। अब 5वां वाला लैंप को ऑन करेंगे, चौथा बंद हो जाएगी। अब 6ठा वाला को ऑन करेंगे, 5वां बंद हो जाएगी और 7वां वाला को जैसे ऑन करेंगे बंद हो जाएगा पूरा लैंप। और जस्ट इसी को उल्टा सेम टू सेम ये भी काम करेगा। देखिए हमारा इस तरह का गोदाम वायरिंग जो आपको देखने को मिला, ये हमारा काफ़ी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, जो कि गोदाम वायरिंग जो हम लोग इस तरह से डेकोरेशन का, एक तरह का ये डेकोरेशन का भी काम कर रहा है और एक तरह का ये बहुत एडवांस तरीके से भी ये काम कर रहा है। तो हमारा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको पूरा कंप्लीट
वायरिंग का जो कनेक्शन करते हैं गोदाम वायरिंग में, वो कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। तो सेम टू सेम हम लोग और एक वायरिंग गोदाम वायरिंग जो है सेम टू सेम और एक वायरिंग हम लोग करने वाले हैं। तो वो वायरिंग भी आप देखिएगा इसी वीडियो में उसको भी जोड़ा गया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जो कि गोदाम वायरिंग जो है वो भी आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। जो कि हम कोई प्लेस जगह हम रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, तो उस जगह का स्विच को क्या कर सकते हैं हम इजीली बंद या ऑफ कर सकते हैं, मतलब उसको ऑन या ऑफ हम उसको कर सकते हैं। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, उसको भी ऑन करेंगे, अभी यूज में करके आपको दिखाने वाला है, बस उसके बाद चलेंगे। माध्यम से 1 2 3 4 5 6 स्विच हो गया। 1 2 3 हमारे पास वोल्टेज हो गया, 1 2 3 और 3 हमारे पास लैंप है, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, 6 स्विच है, 3 लैंप है। अब इसमें क्या होगा, 2 स्विच जो लिया गया है ये हमारा पहला होल्डर के लिए लिया गया, ठीक है। 2 स्विच है वो हमारा पहला होल्डर के लिए लिया गया, पहला होल्डर जो उसको हम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो देख पा रही है जो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, बारी बारी से हम इसको ऑपरेट करके देखेंगे। हमारे पास 3 लैंप है, हमारे पास 3 होल्डर, 3 लैंप है और हमारे पास 6 स्विच है। ये जो 6 स्विच है ये हमारा 6 स्विच 2 वे स्विच यूज में लिया गया है, जो कि हम लोग गोदाम वायरिंग स्पेशल किए हुए हैं। जैसे ही हम पहला स्विच को ऑन करेंगे हमारा पहला लैंप जलेगी। बस हम इसमें 6 स्विच के माध्यम से बस हम तीन लैंप को हम यूज में लेने वाले हैं। जो इससे पहले जो वीडियो जो आपने देखा उसमें हमारा 7 स्विच था, 2 वे स्विच जो था हमारे पास 7 था और 7 स्विच के माध्यम से 6 लैंप हम लोग ऑन ऑफ कर रहे थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर 6 स्विच के माध्यम से हम लोग इसमें 3 लैंप को हम लोग यूज में ले रहे हैं, क्योंकि एक जो स्विच रहेगा, पहला स्विच जो रहेगा ये हमारा ऑन के लिए रहेगा, पहला स्विच के माध्यम से ऑन किया गया। अब दूसरा स्विच जैसे ही ऑन करेंगे ये हमारा बंद हो जाएगा, पहला वाला बंद होगी, देखिए बंद हो गया। अब हम तीसरा स्विच को जैसे ऑन करेंगे ये हमारा दूसरा लैंप जो वो जलेगी, देखिए जल रही है। अब हम जैसे ही चौथा स्विच को ऑन करेंगे ये लैंप भी बंद हो जाएगी। इस तरह से हम कहीं भी रुक सकते हैं आराम से। अब देखिए जैसे हम 5वां स्विच को ऑन करेंगे तीसरा लैंप हमारा ऑन होगा, और जैसे ही हम 6ठा स्विच को ऑन करेंगे ये जो हमारा लैंप है ये भी बंद हो जाएगी। देखिए अब सेम टू सेम उसी का जस्ट उल्टा काम करेगा। देखिए हम पहले क्या करते हैं, जैसे ही हम पहला स्विच को ऑन करते हैं अब हम क्या करेंगे, 6 नंबर का स्विच को जैसे ऑन करेंगे ये लैंप जलेगी। जबकि अभी जो स्विच है ये अभी आप जैसे देख पा रहे हैं ये जो हमारा स्विच है अभी सब के सब स्विच ऑन है। देखिए ये जो 1 2 3 4 5 6 जो 6 स्विच जो लिए हम लोग 2 वे स्विच ये हमारा सब का सब अभी ऑन है और हमारा जो लैंप है ये बंद है। अब हम इसको हम क्या करेंगे, हम ऑफ कर रहे हैं। अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे तो ये अभी हमारा बंद होगा, लेकिन हम इसको ये लैंप को ऑन कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो अभी स्विच सारा ऑन है। इस कंडीशन में भी ये काम करेगा। देखिए अभी हम 6 नंबर स्विच को ऑन करेंगे, हमारा तीसरा लैंप जलेगी, जल रहे हैं। अब जैसे ही हम 5वां स्विच को हम ऑफ करेंगे ये लैंप जो हमारा ये बंद हो जाएगी। देखिए बंद हो गया। अब जैसे हम चौथा स्विच को ऑफ करेंगे ये लैंप जो दूसरा लैंप जो ये भी हमारा जलने लगेगी। अब सेम टू सेम हम तीसरा स्विच को भी ऑफ करेंगे ये बंद हो जाएगा। अब हमारे पास एक पहला लैंप बच गया। ये जबकि आप देख पा रहे स्विच जो है अभी ये हमारा ऑफ कंडीशन में है। देखिए चारों स्विच जो है ये बंद पड़ा हुआ है और 2 स्विच ऑन है, लेकिन भी हमारा ये सब बंद है। अब हम दूसरा स्विच को जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे ये हमारा ऑन हो जाएगा पहला लैंप। देखिए पहला लैंप जल रहा है। अब हम जैसे पहला स्विच ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, इसको जैसे प्रेस करेंगे वैसे ये वाला बंद हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से हमारा काम करता है। अब हम चाहेंगे कि ये जो वायरिंग जो है हम चाहेंगे कि तीनों लैंप को हमको एक साथ में जलाना हो, तो हम तीनों का स्विच क्या करेंगे, सामने सब देख सकते हैं ये जो तीनों लैंप है हम इसको एक साथ जलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पहला लैंप है, जो पहला वाला जो स्विच है इसको हम ऑन किए तो दूसरा वाला को ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम चलेंगे तीसरा, जो तीसरा और चौथा का तीनों में से दोनों में से किसी एक को ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। देखिए इसको भी हम करेंगे तो भी लैंप जलेगा। आप इसको वापस कर देते वो जैसे तो वैसे हो गया। आप इसको ऑन करेंगे तो अभी काम करेगा।
ये हमारा दूसरा लैंप है, देखिए। तो इस तरह से हमारा काम कर रहा है। अब इसको ऑफ छोड़ देते हैं, सेम टू सेम इसके जैसा चलते हैं, ठीक है। अभी बंद पड़ा हुआ तो इसको हम ऑन करते हैं और दूसरा वाला हमारा क्या बंद है। अब जो हमारा पांचवा और छठा जो है हम इसको भी ऑन करते हैं, तो ये हमारा तीनों लैंप जल रहा है। इस तरह से हमारा जो 2 वे स्विच जो है गोदाम वायरिंग में अलग अलग तरीके से गोदाम वायरिंग भी किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ स्विच बंद, कुछ स्विच ऑफ पड़ा हुआ, कुछ स्विच ऑन है, लेकिन हमारा जो लैंप जो है वो तीनों का तीनों जल रही है। ये वायरिंग जो होता है, इस वायरिंग का तब प्रयोग हम लोग यूज में लेते हैं। इस गोदाम वायरिंग का जो प्रयोग जो हम लोग करते हैं, कोई जगह पे हम लोग को एक लैंप को ऑन या ऑफ करना हो गोदाम वायरिंग में, जैसे अभी हम एक रूम में प्रवेश किए, आप प्रवेश जैसे उस रूम में किए, आप उस रूम में हमको ठहरना हो, उस रूम में यदि हमको रुकना हो तो उस समय क्या करेंगे, हम एक स्विच को ऑन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ठहर गए, बाकी का भी हम ऑफ कर देते, ठीक है। अभी हमारा क्या है, सारा बंद है। अब हम क्या किए, अब हम इधर से आए, अब हम पहला रूम में प्रवेश किए, ठीक है। ये हमारा पहला रूम है। पहला रूम में हम प्रवेश किए तो पहला स्विच को ऑन किए तो ये हमारा लाइट जल गया। अब हम इस रूम में क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा चाहेंगे कि हम यहाँ पर इस रूम में हम रेस्ट करें, हम यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स फील करें, इसलिए हम यहाँ पर ठहरे हुए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं। अब हम इस लैंप हमको बंद करना हो, हम क्या करेंगे, दूसरा स्विच जो है हमारा, ये स्विच जो आपस में एक ही जगह कनेक्ट रहेगा, इस गोदाम वाले में एक ही जगह रहता है कनेक्शन। अब दूसरे को जैसे हम इसको करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, या फिर हम इसी से जो पहला स्विच को जो ऑन किया हम उसी से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब सेम टू सेम प्रक्रिया इसमें भी चलेगा। पहला तीसरा जो स्विच है उससे हम दूसरा लैंप ऑन किए, अब हम चौथा स्विच से हम बंद भी किए, तो फिर भी ये काम हो गया। फिर हमको जैसा तो वैसे, अब हम इसको ऑफ कर दिए, ये हमारा जल रही है। आप जिस स्विच से ऑन ऑफ किया था उसी से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसी पर का हम तीसरा रूम में भी जा सकते हैं। देखिए, 5वां नंबर का स्विच ऑन किए, तीसरा रूम का लैंप जलने लगा। अब हम यहाँ से अब हम इसको ऑफ करना रह गया, अब हम इसको ऑफ करेंगे। अभी गोदाम वायरिंग होता है जो हम लोग 2 वे स्विच का ही प्रयोग में लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग गोदाम वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पर 3 लैंप लिए और हमारे पास 6 स्विच था। 6 स्विच के माध्यम से 3 लैंप हम लोग ऑन ऑफ कर रहे थे। इस वायरिंग का प्रयोग तब किया जाता है जबकि हम लोग कोई जगह पे हमको ठहरना हो या रुकना हो। ठहरना है हमें कोई जगह पे, उस जगह पे हम लोग इस तरह का वायरिंग करते हैं। और इससे पहले जो आपने इससे पहले जो वीडियो देखा, जो कि हम लोग 7 स्विच, एक स्विच, मतलब इसमें हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि जो 7 स्विच जो था उसमें 6 लैंप ऑन ऑफ करते हैं। उस जगह पे हम 5 स्विच लेते, अगर 5 2 वे स्विच जो रहता है उसमें हम 4 में हमारा लैंप रहता है, 4 को कोई चीज़ उपकरण रहता है जिसको हम चला सकते हैं। इस तरह से हमारा वहाँ पे कनेक्ट होता है। और जो कि यहाँ पर आप देखें, और हमारे पास जो 3 लैंप जो है, 3 होल्डर जो है, 3 लैंप है, और हमारे पास 6 स्विच प्रयोग में लिया गया। अगर यदि मेरे पास इसमें एक लैंप जो है इसमें 2 स्विच से काम कर, एक लैंप के लिए 2 स्विच लिया गया, दूसरा लैंप के लिए 2 स्विच फिर लिया गया, मतलब इस तरह से हमारे पास 4 स्विच हो गया। और तीसरा लैंप के लिए उसमें भी 2 स्विच अलग से लिया गया। इस तरह से हमारे पास 2 स्विच करके मेरे पास 3 लैंप के लिए 6 स्विच लिया गया। इस तरह से हम अलग अलग तरीके से वायरिंग भी करते हैं। अगर आप 5 को लैंप ले रहे हैं, 5 लैंप है और आप एक स्विच ऑन ऑफ करना चाहते हैं और एक स्विच ऑन किए और दूसरा स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो आप 5 स्विच भी ले सकते हैं। 5 स्विच जगह आपके पास कितना, वो 5 यदि आपके पास 5 लैंप है तो आप 10 स्विच का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या 5 स्विच है, 5 लैंप जो है, तो आप वहाँ पर 10 स्विच यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 लैंप है तो आप 8 स्विच का यूज कर सकते हैं। इस तरह का वायरिंग है, एक स्विच ऑन कीजिए और एक स्विच ऑफ कीजिए। और इससे पहले जो वायरिंग जो आपको बताया गया उसमें आपके पास 10 स्विच है तो आप 9 लैंप का आप जला सकते हैं। आपके पास 5 स्विच है उसमें तो आप 4 लैंप को जला सकते हैं। तो इस तरह का हमारे पास गोदाम वायरिंग आपको जो देखने को मिला। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर तरह तरह के वीडियो आते रहेंगे और जो कि